आपका क्वेश्चन है टू रेसिस्टर्स विथ 5 ohm एंड 10 ohm रेसिस्टेंस respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain, देखो क्वेश्चन क्या दिए उसने, मिनिमम करंट फ्लोस, मैक्सिमम करंट फ्लोस, हाउ यू कैन कनेक्ट ईच केस, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि हमारे पास में दो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से केस में हमारा जो रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस रिड्यूस होगा और कौन से केस में वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं सीरीज, दूसरा हम बनाते हैं पैरेलल। अब देखो सीरीज वाला आपका कैसा रहेगा, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया और इसने देखो क्या बोला है, ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट का मतलब क्या है, सोर्स है ना। वेन देर इज नो करंट फ्लो द ईएमएफ इज जस्ट इक्वल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या होगा, इट शुड बी 6 वोल्ट। ये आपका 5 ओम का है और ये आपका 10 ओम का है, तो ये हो गया आपका सीरीज। ठीक है, सीरीज। नेक्स्ट हम बनाते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में आपका देखो कैसे आएगा, इट शुड बी जस्ट लाइक दिस। सिक्स वोल्ट है ना, ये प्लस है आपका, ये माइनस है, यहां पर भी ये प्लस है, ये माइनस है। ये जो ऊपर वाला है वो आपका 5 ओम का है, ये जो नीचे है वो आपका 10 ओम्स का है। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर पैरेलल कनेक्शन। नाउ अब हम लिखते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज द ओम्स लॉ? तो दैट इज योर R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर आपका सीरीज है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सीरीज के अंदर हमारा क्या होता है, इन सीरीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज व्हाट, R1 प्लस R2। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं RS, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये आपका क्या हो गया, 5 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 15 ओम्स। ठीक है, सेकंड हम करते हैं पैरेलल वाला। पैरेलल, तो मैंने लिख दिया RP, 1 बाई RP, सॉरी 1 बाई RP, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दैट इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10। एलसीएम इज 10, तो आपका कितना आ गया, 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 10। ठीक है, अब आरपी क्या हो गया आपका, ये 1 बाई आरपी इज 3 बाई 10, तो आरपी रिसिप्रोकल कर दो, क्या हो गया आपका, आरपी इज इक्वल टू, वी कैन से 10 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 3.33 ओम्स, है ना। अब यहां पर जाओ ओम्स लॉ में, तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है इसने,
हमको समझना है वो क्वेश्चन। इसने बोला है मिनिमम करंट फ्लोस। अब ये देखो यहां पर करंट कहां पर है आपका, नीचे की तरफ। दैट मीन्स आपका क्या होता है, इफ द करंट इंक्रीजेस और यू कैन से इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द करंट डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहां पर देखो दोनों में से यहां पर देखो रेजिस्टेंस इज 15 ओम, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है ना। और वी कैन से रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि इसने करंट के बारे में पूछा है इसलिए मैं करंट के बारे में बोल रहा हूं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि मिनिमम करंट फ्लोस, तो कहां पर आपका करंट कब फ्लो होगा, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स जहां पर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो रेजिस्टेंस देखो कहां पर इंक्रीज हो रहा है आपका, ये वाले में, दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो योर आंसर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखो फिर क्या बोला उसने, मैक्सिमम करंट फ्लोस। तो मैक्सिमम करंट कहां पर फ्लो हो रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस इज लेस, दैट मीन्स योर पैरेलल। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये वाला। फिर इसने क्या बोला है, हाउ यू कैन कनेक्ट ईच केस, तो वो हमने पहले ही बना दिया है, ईच केस कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द टू केसेस। ठीक है, तो अब हमको यह मालूम होना चाहिए कि इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड करंट रिमेन कांस्टेंट। तो वी कैन राइट V divides current is constant। ठीक है, तो देखो अब ये फॉर्मूला आपका है, दिस इज योर फोर्थ आंसर। फॉर्मूला इज दिस, रेजिस्टेंस कितना है आपका 15 ओम, तो 15 इज इक्वल टू V इज नथिंग बट 6 पाई आई, क्योंकि करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये देखो आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वी कैन से I इज इक्वल टू 6/15। कट करो 3 से, यू विल गेट 2/5, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 0.4 एम्प्स। तो ये हो गया आपका सीरीज का। कम्स टू योर पैरेलल। अब पैरेलल में देखते हैं क्या होता है हमारा, तो पैरेलल में फॉर्मूला इज दिस ओनली। तो रेजिस्टेंस इज 3.33 और वी कैन राइट 10/3, 10/3 लिखते हैं, वी विल नॉट गो फॉर पॉइंट्स। तो इन पैरेलल में आपका क्या हो जाएगा, देखो R इज 10/3, दैट इज इक्वल टू 6/I। टोटल करंट निकालने के लिए बोला है उसने, ये नहीं बोला है कि ईच रेजिस्टेंस में कितना है, दे हैव नॉट टोल्ड। तो I देखो क्या हो गया आपका, I विल कम अप, तो 6 इंटू 3/10, 6 इंटू 3/10, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 1.8 एम्प्स। ठीक है, तो 1.8 एम्प्स आपका पैरेलल में आया, दिस इज योर पैरेलल। और ये वाला आपका है सीरीज। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, इट कैरीज 4 मार्क्स।